नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पे आप जो भी नया काम शुरू करते हैं या जो भी खरीदते हैं वो आगे जाकर दुगना तिगुना हो जाता है और इसीलिए ये प्रचलन काफी सालों से है कि लोग धनतेरस पे सोने और चांदी को खरीदते हैं, चाहे वो बुलियन के फॉर्म में हो यानी कि कॉइन्स एंड बार्स या फिर ज्वेलरी के तरीके से, क्योंकि इमीडिएटली दिवाली के बाद यहाँ पर शादियों का सीजन भी है और माना जाता है कि 40 लाख से ज़्यादा शादियाँ भारत में इन महीनों में होने वाली हैं, तो वो खरीदारी भी इन्हीं दिनों के आसपास हो जाती है। ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं सोने और चांदी के, तो इनके चलते किस तरह का ट्रेंड है, क्या लॉन्चेस हैं, कैसा मूड है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पृथ्वीराज कोठारी जो कि एमडी हैं रिद्धि सिद्धि बुलियन के, शिवांशु मेहता हैं हेड बुलियन एनसीएक्स से, चेतन मेहता चेयरमैन है लक्ष्मी डायमंड्स के। अभय रांका से जानेंगे कि चांदी में क्या प्रचलन है, वो है नवकार स्टाइलिंग सिल्वर के ओनर। साथ ही संकेत पटेल जुड़ेंगे हमारे साथ क्योंकि ये साल कुछ अलग है जहां पर हमने लैब ग्रोन डायमंड्स का भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखा है। तो संकेत से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी के प्राइसेस से कर लेते हैं। कोठारी जी नमस्कार, आपको धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। कैसे देखते हैं ये साल जब सोना चांदी दोनों ऑल टाइम हाईज पर है, किस तरह के प्राइसेस अब आगे जाके रह सकते हैं और अब आपकी क्या सेंस है कि खरीदारी कैसी है? सबसे पहले आपके दर्शकों को धनतेरस की, आपको और आपके दर्शकों को धनतेरस की और आने वाले दीपावली का और नए वर्ष की शुभकामनाएं मैं देता हूं। ये दिवाली बहुत ही स्वर्णमय दिवाली रही। हर फील्ड से, अगर आप स्टॉक मार्केट देखो, रियल एस्टेट मार्केट देखो, नो डाउट गोल्ड ऑलवेज भी शाइनिंग। और हमारे तो खून खून में, खून की जगह पे गोल्ड ही दौड़ता है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो प्राइस है लास्ट ईयर से इस साल, आपने देखा लास्ट दिवाली को 60,000 प्राइस था और इस साल में 78,500 का प्राइस है, तो ऑलमोस्ट 30-35% इंक्रीज हुआ है। और सिल्वर में ऑलमोस्ट 40% का इंक्रीज हुआ है। तो जैसा कि मार्केट का सीनेरियो इंटरनेशनल मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन है, फिर चाइनीज स्टिमुलस पैकेज है, उसके बाद में इक्विटी मार्केट, मतलब लिक्विडिटी मार्केट में इतनी काफी भारी मात्रा में है कि मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइस अभी भी अंडर वैल्यू है। जिस हिसाब से प्राइस अभी और बढ़ना है उस हिसाब से अभी भी कम प्राइस है। तो मैं प्राइस को आगे भी बहुत अच्छा देख रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, काफी बढ़ गया है। और अपने यहाँ फेस्टिव सीजन होता है जब ऑलवेज भी इंटरनेशनल मार्केट ऑलवेज ऑन द हायर साइड, कभी भी इंटरनेशनल मार्केट एकदम हाई साइड में रहती है। तो मुझे लगता है कि आने वाली दीपावली भी अच्छी होगी। अगर आपने लास्ट ग्राफ देखा होगा तो लास्ट 10 साल से हर साल इंक्रीज होते आ रहे हैं, बट लास्ट 2 साल से काफी भारी मात्रा में इंक्रीज हुआ है दिवाली। कोठारी जी आपके साथ आपकी पोती है? हाँ जी। ऑल राइट, बच्चे एकदम से यहाँ पर जो स्क्रीन है उसे चमका देते हैं और जैसे कोठारी जी ने कहा कि उनके खून में यहाँ पर सोना दौड़ता है, चेतन भाई आपके खून में ज्वेलरी दौड़ती है, डायमंड दौड़ता है, क्या दौड़ता है और इस बार इस फेस्टिवल सीजन क्या देख रहे हैं आप? मनीषा जी, आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी दर्शकों को जो ये देख रहे हैं उनको भी, पूरे भारतवासियों को दिवाली की, नवे वर्ष की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ज्वेलरी को हम अपने परिवार की एक गिनती में ले लें, बिकॉज उसके बिना हम अधूरा है। चाहे हम कोई त्योहार ले लें, चाहे वो बचपन से बच्चा पैदा हो वहां से लेकर हमारी सब जवानी बुढ़ापा कहीं पर भी हो, तो ज्वेलरी के बिना हम कोई भी ओकेजन में अधूरा है। और मैं ये मान रहा हूँ कि कहीं न कहीं आज धनतेरस की जो ओपनिंग हुई है, वो थोड़ा-सा सेंटिमेंट हाल ही का थोड़ा-सा वीक है, बिकॉज़ प्राइसेज़ थोड़े से अप है, नो डाउट विद दैट, लेकिन 10-15 दिनों से स्टेबल है गोल्ड प्राइसेज़। इससे फर्स्ट हाफ के पहले, जब 12 बजे के पहले मेरी जो ज्वेलर से बात हुई या जो मार्केट का हमने जो रेखी की, उससे लास्ट ईयर से थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक 5% स्लो डाउन है, लेकिन सेकंड ओके। हाफ के बाद धनतेरस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। डायमंड में भी, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। सिल्वर तो आपको पता है कि कैसा हो गया है, एकदम नया इस एरा का नया गोल्ड हो गया है। और गोल्ड में भी बहुत ज्यादा उत्सुकता है लोगों की। हो सकता है कि क्वांटिटी बाइंग में लोग अभी नहीं जा रहे होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो, जैसे कोठारी जी ने कहा, एक शॉर्ट करेक्शन आ सकता है। उसके यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा प्राइस नीचे आए तो फिर थोड़ा हम खरीदेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी। ये राइट टाइम है और परचेजिंग चल रही है। परचेजिंग में कोई कमी नहीं है और मैं मान रहा हूँ सेकेंड हाफ के बाद ये जो लास्ट ईयर से भी इस साल धनतेरस बेटर होगा, सेल्स वाइज में, क्वांटिटी वाइज में और मॉनेटरी टर्म्स में अच्छा होगा। मनीषा जी, ऑल राइट,
कोठारी जी, ऐसा माना जाता है कि जब धनतेरस दिवाली का जो समय आता है, जो हफ्ता है, जो महीना होता है, इसमें 20-22 टन सोने की यहाँ पर सेल्स हो जाती हैं। आपको लगता है वो क्वांटिटी हम इस बार छूते हुए नजर आएंगे? हम क्वांटिटी उससे ज्यादा मुझे लग रही है कि काफी भारी मात्रा में जो बुकिंग भी लोग आजकल करते हैं और एक ऑस्पिशियस डे पे डिलीवरी लेते हैं, तो मुझे लगता है 20-22 टन से ज्यादा माल बिकेगा ये पूरा वीक। दिवाली का जो वीक है और जो ऑर्डर्स पेंडिंग है, एज ऑफ नाउ हम लोग के पास भी अभी सेलिंग काफी है और काफी डिलीवरी भी दे रही है, तो मुझे लगता है ये पूरा वीक ऑलमोस्ट 30 to 40 टन जाएगा। और अहेड ऑफ दिस यहाँ पे इलेक्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम महाराष्ट्र में हो रही है और थोड़े से डिलीवरी में थोड़ा दिक्कतें आ रही है। बाकी अनलेस हर जगह पे इस प्राइस पे भी डिमांड काफी अच्छा है। ऑल राइट। और आपने इस बच्ची के लिए क्या खरीदा इस धनतेरस पे, कोठारी जी? देखिए, मेरा तो जो भी मेरे पास है वो इसी का ही है और इसके इसी जैसा का सुख है। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई और है। तो मुझे लगता है कि चलिए। चांदी एप्रिसिएशन काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू गोल्ड अगले साल में। मुझे चांदी 2 लाख से 2.5 लाख चांदी लग रही है। चांदी का कंजम्पशन काफी बढ़ गया है और स्टॉक भी बहुत शॉर्टफॉल हो रहे हैं। अभय हमारे साथ हैं। अभय, आप कैसे देखते हैं चांदी को? क्योंकि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि अब चांदी ही नया सोना है और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कोठारी जी ने बताया 30-40 टन का सोना हो सकता है इस बार धनतेरस दिवाली में खप जाए। कितनी चांदी बिकेगी और चांदी को लेकर किस तरह की सेल्स अभी देखने को मिल रही हैं और आपको क्या नंबर्स नजर आते हैं? Namaste Manisha ji and happy Dhanteras to everybody. चांदी is wonderful as every time. लास्ट ईयर के जो सेल है उस सेल के लिए अगर कंपैरेटिवली देखेंगे अपन तो सिल्वर गिफ्टिंग के हिसाब से उसमें सेल थोड़ी कम आई है। अदरवाइज व्हेन यू सी कॉइन्स रहने दो, बुलियन रहने दो, ज्वेलरी रहने दो, इट इज ऑल डूइंग वंडरफुल। वो सब बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। I can see people are waiting in queue now already to buy a lot of silver jewelry and article. Sale has been very fantastic. People मतलब रेट बढ़ने के कारण भी लोग ऐसे सोच रहे थे कि शायद सेल कम आएगा, बट देन इट इज डूइंग फैंटास्टिक। लास्ट ईयर के कंपेयर अगर करेंगे तो सेल अभी लोगों ने ऑलरेडी 20-25% उनके सिल्वर के अंदर प्रॉफिट मुनाफा बुक किया है। तो अगेन नेक्स्ट ईयर वी लुक फॉरवर्ड के 1,25,000 के ऊपर सिल्वर जाना ही जाना चाहिए। अबे, आप उन सब लोगों को बताइए कि कोठारी जी कह रहे हैं 2-3 साल में 2-2.5 लाख भी हो जाएगी तो वो ज्यादा जल्दी यहाँ पर खरीद लेंगे उसको। लेकिन एक और सेक्टर जो बहुत बेहतरीन किया है पिछले साल 1.5 साल में वो है लैब ग्रोन्स। संकेत, अब तक हम यहाँ पर ज्यादातर कंपनीज को एक शेल्फ बनाता हुआ इसका देख रहे थे, फिर धीरे धीरे जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी सोने चांदी में, ज्वेलरी में काम करती हैं, उन्होंने लैब ग्रोन के अलग स्टोर्स बनाने शुरू कर दिए और अब तो हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट हाउसेज भी यहाँ पर लैब ग्रोन्स में आ रहे हैं। यूएस काफी तेजी में था, हमने दुबई में बहुत बड़ा इसका प्रचलन बनते हुए देखा, इंडिया में काफी स्ट्रांग है। आपको कंग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी एक लैब ग्रोन बहुत बड़ा स्टोर यहाँ पर दिल्ली में शामिल किया है। आप किस तरह के नंबर्स देख रहे हैं? लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो कितनी सेल्स एक्सपेक्टेड है, क्या नंबर्स हैं, क्या टिकट साइज है और किस तरह की ग्रोथ है? डेफिनेटली पहले तो धन्यवाद आपका यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और सभी को हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस। जैसे आपने कहा कि जैसे अमेरिका का मूवमेंट था, जिस हिसाब से अमेरिका में कंजम्पशन था डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड का, उसी हिसाब से इंडिया, हम ये मानते हैं कि इंडिया अमेरिका को कई मुकाबले पीछे छोड़ देगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी सेल हो रही है, ये धनतेरस पे भी जैसी इसकी डिमांड आई है, जैसे अभी ऑलरेडी क्लोजिंग हो गया है ऑफिस का, बट डिलीवरीज अभी भी पेंडिंग है, तो काफी अच्छी मूवमेंट है। एंड व्हाट वी सी इज द स्केल दैट व्हाट व्हेन वी लास्ट ईयर हम जब बात करते थे तो इसको एक पुश देने की जरूरत थी, लोगों के इसके बारे में समझाने की जरूरत थी, और आज हम जब इस हिसाब से देखते हैं टुडे, लोगों को इसके बारे में आइडिया है, लोगों को इसके बारे में हमको समझाना नहीं पड़ रहा है, लोगों को जो कंज्यूमर है वो स्मार्ट हो चुका है, उसको सब आइडिया है क्या हीरा होता है, कैसा हीरा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो देयर इज नो डिफरेंस दैट द कंज्यूमर और उसके माइंडसेट में। तो डेफिनेटली यस, इसकी सेल काफी बढ़ गई है, जैसे आप बताया, थैंक यू वेरी मच। हमारा अभी दिल्ली साउथ एक्सटेंशन में शोरूम खोला है, वी हैव नेम्ड इट आईगिरी, सो इट्स अ ग्रीन लैब डायमंड प्रोडक्ट, इज द फर्स्ट रिटेल वेंचर दैट वी हैव एंटर्ड इन। हमको बहुत खुशी है कि ये धनतेरस हमने लास्ट ईयर हमने नक्की किया था, ये साल हमने पहला वाला आ गया। अगले धनतेरस तक हमारी ऐसी इच्छा है कि हम लगभग इंडिया में हर एक सिटी में हमारी प्रेजेंस हो और हर एक कंज्यूमर को एक अवसर मिले हमारे यहाँ आने का, और लैब ग्रोन डायमंड क्या है, लैब ग्रोन डायमंड कौन सी प्रोडक्ट है, ये डायमंड ही है, उसको एक्सप्लोर करने का
और एक टच एंड फील लेने का। तो वंस यू सी इट, वंस यू बाय इट, यू अंडरस्टैंड इट। एब्सोल्युटली। संकेत, आपकी तो जो प्रमोशन है वो हमारे प्रधानमंत्री ने ही कर दी थी जब उन्होंने वो बहुत बड़ा सा हीरा जाकर जिल बाइडेन को दिया था। तो क्लियरली तब से और अब तक हमने बहुत स्ट्रांग ग्रोथ यहाँ पर आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे विकल्प हैं यहाँ पर धनतेरस पे खरीदारी करने के, लेकिन शिवांशु, फ्यूचर्स मार्केट्स में जिस तरह की हमने बढ़त आते हुए देखी है, जिस तरह के वॉल्यूम्स हैं, रिकॉर्ड टर्नओवर्स हैं, आपकी टीम हमें नित नए नए फ्लायर्स भेजती रहती है कि कैसे हम पिछले नंबर्स को भी यहाँ पर अब क्रॉस करते हुए नजर आए हैं। ये धनतेरस आपके लिए कैसा है? सबसे पहले मनीषा जी, आपको और कोठारी जी को, चेतन भाई को और सबको हमारी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा, इंडस्ट्री के साथ साथ ही एमसीएक्स का चलन रहता है और मुझे डेफिनेटली आपको ये बताते हुए आप सबकी तरफ से गर्व है कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में एक अच्छा हेल्दी टर्नओवर देखा जा रहा है। एंड खास तौर पे ऑप्शंस के अंदर एक मल्टीफोल्ड गेन है, जो कि पिछले साल 7,800 करोड़ था फर्स्ट हाफ का नंबर, टर्नओवर का वो 23,600 करोड़ है। तो वो एक नई रियलिटी उभरती हुई नजर आई है कि लोगों को ऑप्शंस का इस्तेमाल, चाहे रिटेल हो, चाहे हमारे ज्वेलर फ्रेंड्स हो, ताकि वो अपनी इन्वेंट्री को, अपने बिजनेस को ऑप्शंस के जरिए हेज करके चल रहे हैं, डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करके और अपसाइड में पार्टिसिपेटिव रह के। तो ये जो एडवांटेजेस हैं ऑप्शंस की, ये सामने आई हैं। बाकी फ्यूचर्स में भी आप देख रहे हैं कि एक हेल्दी ट्रेंड है। 17,760 करोड़ वर्सेस 12,100 करोड़ पिछले साल का फर्स्ट हाफ का नंबर है। तो दोनों का इस्तेमाल तालमेल में चल रहा है। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज इमर्जिंग। एंड मनीषा जी, धनतेरस पे कह लीजिए या इस सीजन का हमारा एक छोटा सा इंडस्ट्री के लिए एक और तोहफा है कि हम जो मंथली ऑप्शंस हमारी गोल्ड 1 kg की हैं, उसकी एक्सपायरी को हम मंथली करने जा रहे हैं, यानी कि बाय मंथली से मंथली एक्सपायरी, जिससे कि इंडस्ट्री को काफी इसका इंतजार था। और हमने इसको ये देखते हुए किया है कि शॉर्टर जो टेनर है उससे एक किफायती इकोनॉमिक प्रीमियम का डिस्कवरी होगी और जो कैपिटल इंटेंसिविटी है, इसकी इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी। कैपिटल जो है उसे अपने बिजनेस में लगा पाएंगे हेजिंग करते हुए भी। और मल्टीपल एक्सपायरीज की वजह से जो हेजिंग की स्ट्रेटजीज हैं वो और इमर्ज होती नजर आएंगी। तो मैं समझता हूं कि ये एक नया एक चैप्टर खोलेगा ज्वेलर्स फ्रेटर्निटी के लिए, ऑप्शंस के इस्तेमाल को और आगे अग्रसर करने के लिए। वेल एब्सोल्युटली। जिस तरह से हमने सोने के फ्यूचर्स नंबर्स आते हुए देखे हैं और ऑप्शंस ने उसके ऊपर सोने पे सुहागा यहाँ पर किया है, तो अक्रॉस मार्केट्स यहाँ पर बुलंद हैं। और जैसे हमने आज लोगों से बात करी, पता चला कि सुबह 7 बजे से ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स के बिजनेस शुरू हैं, रात को 12, 1, 2 बजे जब तक ग्राहकी आती रहेगी दुकानें यहाँ पर खुली रहेंगी। और इस बार धनतेरस 2 दिन का है तो अच्छी खासी यहाँ पर रौनक बाजारों में है ही। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि ये तो नंबर्स हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से क्या ट्रेंड्स हैं और अगले धनतेरस तक उनकी बाजार से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता चुके हैं कि यहाँ से आगे प्राइसेस बढ़ सकते हैं और शुरुआत थोड़ी सी ठंडी यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन खरीदारी आगे जाकर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। कोठारी जी, सोना और चांदी, आपने दोनों के बारे में यहाँ पर बात करी। जिस तरह के बाइंग ट्रेंड्स हम भारतीय बाजारों में देख रहे हैं, जहाँ पर सभी एज ग्रुप सभी तरीके से सोना चांदी खरीद रहे हैं, चाहे वो ETF है, फंड्स है, डिजिटल गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, ज्वेलरी के तौर पर है। आप कैसे देखते हैं इस साल के ट्रेंड्स और आपको क्या लगता है अगले 1 साल में बाजार कहाँ जा रहा है? देखिए, जो आपने सही कहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो एमसीएक्स स्टॉक के प्राइस थे, लास्ट धनतेरस को 2,500 रुपए थे और इस साल में 6,500 प्लस है। तो उसमें से 150% तो सिर्फ एमसीएक्स स्टॉक प्राइस ही बढ़ गए मैडम, गोल्ड के साथ साथ। जी, ट्रेंड बहुत अच्छा है। अभी भी लोग स्मार्ट बाइंग करते हैं। मैंने देखा है कि अब जैसे पहले क्या होता था कि सिर्फ ऑस्पिशियस डे पे खरीदी करते थे, पर अब लोग एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं। जब भी प्राइस एवरीवेयर अवेलेबल होता है कि क्या डोमेस्टिक प्राइस चल रहा है, क्या इंटरनेशनल प्राइस चल रहा है, क्या मार्केट में हो रहा है, तो हर चीज आज की डेट में ऑन मोबाइल मिल जाती है। तो सब जगह पे आपने देखा होगा कि ETF के अंदर काफी अच्छी बाइंग हुई है लास्ट ईयर से। अगर इस साल आप देखोगे
तो कम से कम मोर देन मेरे ख्याल से 30 to 40% स्टॉक इंक्रीज हुआ है। उसके साथ में सिल्वर ETF के अंदर बेस्ट बाइंग हो रही है, हर दिन नए नए यूनिट क्रिएट हो रहे हैं, क्रिएशन काफी भारी मात्रा में गोल्ड में हो रहा है, सिल्वर में हो रहा है, प्लस SIP के जो पैसे आ रहे हैं, सबसे बड़ा SIP के जो पैसे आ रहे हैं वो इक्विटी ETF के माध्यम से उसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं 5% 10% पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो उसकी काफी अच्छी बाइंग है। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी, कॉइन ऑस्पिशियस डे होता है तो नो डाउट, और आज तो मैंने देखा है कि ओल्ड ज्वेलरी उन लोग बेच के कॉइन परचेज कर रहे हैं, मतलब अब ज्वेलरी के अगेंस्ट में उनको कैश नहीं चाहिए, उनको गोल्ड चाहिए। और जैसे जो आपने प्राइसेस की बात करी संकेत, वही सवाल मैं आपसे भी पूछने वाली थी, क्योंकि जैसे आपने कहा आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, आज का कंज्यूमर बहुत अवेयर है, उसे पता है उसे क्या चाहिए, कितने पैसे में उसको क्या मिलता है। लैब ग्रोन्स में अगर हम प्राइसेस की बात करें तो पिछला साल तो इसी में निकल गया कि कितने ज्यादा प्राइसेस गिर चुके हैं, अब कुछ कंसोलिडेशन है, अब 1 कैरेट का अगर हम प्राइस देखें तो क्या है लैब ग्रोन्स में? यस मैम, नो अब देखा जाए तो सेकेंड हाफ जो ईयर चला अपना, उसमें अभी जैसे लास्ट ईयर जो डाउनफॉल आ रहा था, जब प्राइस करेक्शन रिवाइज हो रही थी, अगेन एंड अगेन बैक एंड फोर्थ हो रहा था, ये इसकी अभी आप देखना चाहे तो एक स्टेबिलिटी पे आ गया है। दैट्स व्हाई एट आईगिरी जो हमारा लैब ग्रोन डायमंड का ज्वेलरी स्टोर है, वहाँ पे वी आर ऑल्सो ऑफरिंग 100% बायबैक टू गिव द कस्टमर मोर कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट दैट इट इज द सेम थिंग। बिकॉज क्या होता है कि कभी प्राइस जो डाउनफॉल आता है उसमें लोग डरते हैं कि भाई हम लेंगे, हमारा क्या होगा, ये होगा, बट वी आर सो कॉन्फिडेंट एज अ ग्रोवर, हमारे को इसकी प्राइसिंग मालूम है। राइट नाउ द मार्केट इज at a very base line, as a very thin line at B2B. Definitely there are hopes of going up, but not any below further, because जो कंपनी में बेचेगा उनको आखिर में बंद ही करना है, तो उससे अच्छा आप एक स्टेबिलिटी से बिजनेस करें, जो रेगुलरिटी जो एक्चुअली इसकी प्राइस है। वी आर नॉट सेइंग चार्ज अ बॉम्ब, but obviously you can all have a stable price where the market can be healthy rather than damaging further. हो वाला एब्सोल्युटली। तो ये एक बाजार है जो लोगों को अब समझ में आने लगा है, और क्लियरली और नई नई दुकानें यहाँ पर खुल रही हैं, नए डिजाइन यहाँ पर आ रहे हैं, और जिस तरह की लैब ग्रोन ज्वेलरी आपको चाहिए, कस्टम मेड, बी-स्पोक, जिस तरह के बड़े बड़े कैरेट्स यहाँ पर बिक रहे हैं, ऑफ कोर्स ये बाजार काफी खुलता हुआ नजर आया है, और इस धनतेरस दिवाली इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रचलन है। चेतन भाई, अगर हम डायमंड्स की बात करें और ज्वेलरी की यहाँ पर बात करें, जो ऑफ कोर्स हमेशा यहाँ पर खरीदी जाती है, आप तो साउथ इंडिया में बैठते हैं जहाँ पर धनतेरस इन एनी केस बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, अब अगले साल के लिए आपको क्या सेंस है बाजार की? पहले अगर हम डायमंड ज्वेलरी की बात करें तो डायमंड ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, रियल डायमंड ज्वेलरी की डिमांड बहुत हाई है, और हर बार सब जब लास्ट हमारी सबसे बात हो रही थी तो सब बोले प्राइसेस में कुछ चेंजेस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायमंड के प्राइसेस भी अभी स्टेबल हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिमांड से फैक्ट्रीज फुल है, और अब जैसे देख रहे हैं कि जितने रिटेल स्टोर एवरीडे मार्केट में ओपन हो रहे हैं, एटलीस्ट हम सुन रहे हैं कि 30 से 40 आउटलेट्स, नए नए आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं एवरीडे, हम कहीं ना कहीं मार्केट से न्यूज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रियल डायमंड की डिमांड वो फॉर एवर रहेगी, बिकॉज रियल इज रेयर, ये मेरा मानना है। और जो CVD जो डायमंड है वो भी एक पैरेलल चलने वाला है, उसको हम उसको नकार नहीं सकते कि ये इंडस्ट्री का पार्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, ये दोनों पैरेलल चलेगा, लेकिन जो रियल है वो रेयर है, और CVD जो है वो सबके लिए है, ये ऐसा मानना है, लेकिन रियल भी आज की डेट में सबके लिए, लेकिन ये पैरेलल चलेगा, ये इंडस्ट्री पैरेलल चलेगी, और ग्रोथ बहुत बढ़िया है। और मैं आपको जैसे बता रहा था कि अभी ब्राइडल सेट्स का बहुत अच्छा सीजन चलेगा, और डायमंड ज्वेलरी में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ब्राइडल सेट, हाई वेट ज्वेलरी में बहुत अच्छा डिमांड है, गोल्ड में अच्छा डिमांड है, ज्वेलरी में मार्केट इज बूमिंग अप। आई कैन टेल यू कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि जो पहले बाहर आउट ऑफ इंडिया में काम करते थे लोग, दे आर इंडिया में आके अपने स्टोर खोलने लगे, कहीं ना कहीं जो उनको पोटेंशियल लग रहा है इंडियन मार्केट, ज्वेलरी मार्केट का, कहीं ना कहीं एक माँ के सब बच्चे हैं, तो ये मेरा मानना है, चाहे वो CVD हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या डायमंड हो, ये कहीं ना कहीं हमारी फेटर्निटी से जुड़ा हुआ है, और सबको ग्रो होने का उतना ही हक है, और मुझे लगता है एवरीवन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इंडस्ट्री, सब एक इंपॉर्टेंट रोल अपना अपना प्ले करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 100% आर डायमंड एंड गोल्ड एंड सिल्वर ऑल इंडस्ट्री बहुत बड़ी तरह से बूम कर रही है, और नेक्स्ट ईयर आई एम थिंक ये धनतेरस से नेक्स्ट धनतेरस तक वी विल सी मोर 30% ऑफ राइज इन द सेल।
जी हाँ, नए स्टोर्स खुल रहे हैं, कॉर्पोरेट्स यहाँ पर ज्वेलरी एज अ बिजनेस में आ रहे हैं, क्योंकि सबका ये मानना है, सबकी कैलकुलेशन ये दिखाती है कि आगे जाकर ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रिटर्न्स दिखा सकती है। इसलिए हमने नए नए लोगों को यहाँ पर उतरते हुए देखा भी है। अब है ये सवाल आपसे है, और चांदी के फ्यूचर को लेकर यहाँ पर बहुत बुलिशनेस है। हम कल भी एक शो कर रहे थे जहाँ पर ग्लोबल एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि 40, 50, 70, $100 तक भी किसी ने यहाँ पर बात की, जो अभी तो बहुत दूर के लेवल्स हैं यहाँ पर। लेकिन क्या खरीद रहे हैं लोग इस दिवाली? कॉइन्स, बार्स है, आर्टिफैक्ट्स है, स्टैचूज है, कटलरी है, क्या है ट्रेंड में, और आप कैसे देखते हैं इंडस्ट्री आगे जाते हुए? तो मनीषा जी, सिल्वर आर्टिकल में बहुत अच्छा डिमांड है। पहले यूजुअली चांदी के बर्तन में प्लेन थाली, प्लेन कटोरी ऐसे बिक जाती थी। आजकल क्रिएटिविटी अंदर काफी कुछ आ गया है। पीपल आर ऑल्सो बाइंग ज्वेलरी, कॉइन्स। तो एज यूजुअल हर धनतेरस लेते हैं गिफ्टिंग के लिए। यूजुअली पहले ज्यादा जाता था, इस बार गिफ्टिंग के लिए थोड़ा मैंने कम देखा है। Otherwise, the market is booming. In fact, I will tell you कि लास्ट 2 साल से इंडिविजुअल सिल्वर के लिए जो शो होने लग गए, उसके कारण सिल्वर में काफी बूम होने लग गया है। We have seen काफी सारे स्टोर्स में सिल्वर के काफी छोटे सेक्शंस हुआ करते थे। नाउ इंडिविजुअल सिल्वर स्टोर्स खुलने लगे हैं काफी बड़ी मात्रा में। There are a lot of people who are entering into silver. In fact, big corporate player are also opening single individual सिल्वर आर्टिफैक्ट, आर्टिकल, ज्वेलरी और स्टोर के लिए। इट इज गोइंग डे बाय डे वेरी बिग। सिल्वर जैसे लास्ट ईयर 77,000 था धनतेरस पे, दिस ईयर इट इज 1 लाख। आई थिंक नेक्स्ट ईयर इट विल बी अबाउट 1,30,000, 1,40,000। इट इज डे बाय डे। द रिटर्न्स आर वेरी गुड। वेल जी हाँ, लोगों को रिटर्न्स बहुत बेहतरीन नजर आए हैं और लोग इसीलिए खरीद भी रहे हैं। चढ़ते प्राइसेस में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी जिस तरह से हमने इस इंडस्ट्री में आते हुए देखी है, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है। और ऑफ कोर्स जैसे सभी ने कहा कि गिफ्टिंग एक चीज़ है, लेकिन सेल्फ परचेज जो लोग अपने लिए खरीदने लगे हैं, उनकी तादाद यहाँ पर काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग खुद को सेलिब्रेट करने लगे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव है इस इंडस्ट्री के लिए, जिसका भी हमने बहुत बड़ा फायदा यहाँ आते हुए देखा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़।